देगा, वो कभी प्यासा ना होगा, उसके जीवन से जल की नदियां बह निकलेंगी। आपने कहा है, करता हूँ मैं तेरी बातों की चिंता करता है, इसलिए आपने परमेश्वर पिता की सहारा न लेना पड़े, संपूर्ण मन से वह भरोसा रखना, उसको करके सब काम करता करेगा। अपने दृष्टि बुद्धिमान न होना, यहोवा का अपना और बुराई से अलग रहना, और ऐसा करने से तेरा हड्डी और तेरा भला शरीर चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी, और तेरे रसकुंडों से नया दस मधु मरता रहेगा। हाँ प्रभु, हम आपके नाम का धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। तो हमारे सोचने और विचार से कहीं अधिक काम कर रहा है आज भी प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सब बातों को, सब चीजों को प्रभु आपके नियंत्रण में सबता हूँ। जितने इस पूरे पृथ्वी पर आपके पवित्र लोग हैं प्रभु, और जितनों का परमेश्वर इस पृथ्वी पर तू है, उन सब की आत्मा प्राण शरीर देह को नए सिरे से फिर आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाता हूँ प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके सब पवित्र लोगों का जीवन आत्मा प्राण शरीर दे, तो फिर से आपके लोग बाणे में सब देता हूँ। यीशु के नाम उनके प्राण की रक्षा किए जाए, मेमने का लहू उनके घर की, उनके जीवन की और हर एक वस्तु की सुरक्षा को दे। यहाँ तक बैल परमेश्वर पिता अच्छा दे प्रभु, ताकि उनके द्वारा किसानों का, भाइयों का परमेश्वर पिता लालन पालन हो सके। राजा आपकी ओर देखा प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु आपकी आत्मा को, आपके पवित्र उपस्थिति को अपने मांगता हूँ प्रभु, कि हमारे बीच में चले, और फिर परमेश्वर का परमेश्वर निष्कपट बोल रहा है, उस पर अपने आत्मा को मिलते हैं प्रभु। आज भी उन देव दे प्रभु, हम चाह प्रभु की परेशानी लोग फंसे रहते हैं प्रभु, परिस्थितियों में हाँ परमेश्वर उस समस्याओं को देखने लगते हैं, परंतु हम आपकी ओर ताकने पाए प्रभु, ताकि जो भी पहाड़ के जीवन में, वो हर एक पहाड़ प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा मैदान पर सके, एक एक के जीवन में देखो धन्यवाद देते हैं प्रभु के जीवन को और भी ब्लेसिंग कर पवित्र आत्मा, ताकि छू ले राजा आपकी आत्मा, एक के जीवन को छुए जिस स्थान पर है, स्पर्श करे प्रभु, ताकि आपका शांति एक एक के जीवन में राज्य करे प्रभु, ताकि आपकी महिमा को अपने जीवन में देख सके कि तू आज भी परमेश्वर, जिसने इस्राएल के हाँ परमेश्वर मिस्र देश से छुड़ा परमेश्वर मिस्र के फिरौन के मन को कठोर कर दिया, ताकि हाँ परमेश्वर इजरायली लोग और फिरौन लोग जान ले कि हो वही परमेश्वर है, इस मसीह प्रभु है, और आने वाले अपने पीढ़ियों को हाँ बताए, कि विश्वास करे कि मेरा परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। अगर तू विश्वास करेगा तो आज भी करने वाला प्रभु है। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सोचने और विचार से अधिक काम कर रहे हैं। आपने कहा है, जो भी मैं तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ मैं इन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। इसलिए हे प्रभु, आप किसी भी बुरी बातों को हमारे मन को फिरने न दे परमेश्वर पिता, ताकि हम प्रभु सिद्ध मनुष्य बन करके हाँ परमेश्वर आपके सामने उपस्थित कर जाए, किए जाए प्रभु। कोई भी अपने आप से सिद्ध नहीं बन सकता प्रभु, सिद्धता की ओर हम बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रभु, अंश अंश करके प्रभु उस परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे राजा, ताकि जब यीशु मसीह रहा है, उसके सामने हम निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, निष्क्रिय आपकी कलेसिया तेजोमय होकर के तैयार किया जाए, ताकि मेरा दुल्हा जो यीशु मसीह है वो आए तो बोले, धन्य है तू मेरा दास जो तर है। हाँ प्रभु, ऐसा ही होने दे राजा। आपने प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, इसलिए आप धन्यवाद देता हूँ। जो भी वचन भी पढ़ा जाए, एक एक के जीवन में फल लाने पाए, 100 गुना, 60 गुना तक, 30 गुना तक। यीशु के नाम में सारा आदर, सारा महिमा अपने जीवन से आपको देता हूँ। धन्यवाद की वरदान को प्रार्थना विनती ने उदय में साथ अपने उद्धार करता। आमीन। आमीन आमीन आमीन।
दीदी, मैं हाँ, भजन करना। बिल्कुल बिल्कुल करो। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमाने और जमी बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वही से मैं तो पाऊंगा, मदद वही से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, उंघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, उंघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना उठेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना उठेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ तेरा साहिबान है। ना आप ताप दिन को, ना माहताप रात को, ना आप ताप दिन को, ना माहताप रात को। तुझको ना कभी गिले सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। तुझको ना कभी गिले सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। आने जाने से बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। आने जाने से बचाएंगे, हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमाने और जमी बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जय सुख दीदी। अरे और गाओ, बहुत अच्छा गाती है। प्रभु की महिमा के लिए गाओ। मैं बोलने वाली थी आपको पर नहीं बोला था, बोलो, करो। जी दीदी।
वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। हौसला मेरा हो, हौसला मेरा मुसीबत में बढ़ा देता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। लेके जाता है खुद मुझे वो चरागाह में, चरागाह में। वही हरियाली बिछाता है मेरी राहों में, राहों में। लेके जाता है खुद मुझे वो चरागाह में, चरागाह में। वही हरियाली बिछाता है मेरी राहों में, राहों में। प्यास लगती है तो ले जाता है वो झरने पर। प्यासा रहने नहीं देता मुझे पल भर। प्यास लगती है तो ले जाता है वो झरने पर। प्यासा रहने नहीं देता मुझे पल भर। दिल का हमदर्द हो, दिल का हमदर्द बहुत ही मेरा चरवाहा है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। धर्म के मार्ग में वो चलता है आगे आगे, आगे आगे। मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे पीछे, पीछे पीछे। धर्म के मार्ग में वो चलता है आगे आगे, आगे आगे। मैं तो चलता हूँ सदा उसके ही पीछे पीछे, पीछे पीछे। खूब अंधेरा भी हो अगर तो मैं नहीं डरता। मुश्किलों की तो कभी फिक्र मैं नहीं करता। खूब अंधेरा भी हो अगर तो मैं नहीं डरता। मुश्किलों की तो कभी फिक्र मैं नहीं करता। जानता हूँ कि हो, जानता हूँ कि मददगार खुदा मेरा है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो खुदा है, वो मेरे साथ सदा रहता है। वो मेरे साथ सदा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। जय सुखी दीदी। यीशु की। और यदि कोई भजन करना चाहता है तो अवसर है आपको। दीदी मुझे करना है जय यीशु। जय यीशु की करिए। आवाज आ रही ना दीदी? हाँ, अच्छे से आ- सही। जी। हाँ। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी
के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, आए जो तुझको मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए जो तुझको मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पे रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। हालेलुया। शना। ओ शाना। और दीदी मैं वचन पढ़ना चाहूंगी। जब भी परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जो है हमेशा मेरे संग और साथ रहते हैं। जब भी मैंने उसे उन्हें पुकारा तो परमेश्वर ने मेरी दुहाई को सुना, मेरी विनती को सुना, और सचमुच में परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। संकट में हम उसकी दुहाई देते हैं और परमेश्वर हमारे को अपने नजदीकी में, अपनी सुरक्षा में, अपने उस घेरे में ले लेता है जहां से कोई भी शत्रु का निशाना, कोई भी शत्रु का तीर जो है हमारे विरोध में नहीं आ सकता। तो इसके लिए मैं अपने परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर का मैं वचन पढ़ना चाहूंगी कि अ, वचन कहता है कि यशायाह 55 के 8 में, और 8 और 11 पढ़ूंगी मैं कि नहीं 6 भी पढ़ूंगी कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर जितने भी वाचाएं
हमसे करते हैं, वो उनकी जो प्रतिज्ञा है वो अटल है। और सचमुच में परमेश्वर हमारा बहुत भला परमेश्वर है, जो हमको अभी तक के, इस पल तक के, इस घड़ी तक के वो हमें संभाल करके, बचा करके, हमें अपनी बाहों में ले करके हमें चलाते हैं। तो इसके लिए मैं अपने पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से यहाँ पे मुझे जोड़ा और मुझे अपनी गवाही देने का, भजन गाने का मुझे अवसर प्राप्त किया। सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। जय यीशु दीदी, हालेलुया। हालेलुया। दीदी जय यीशु। जय यीशु की। दीदी गवाही देंगे। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर मौका दिया, इस संगति में बैठने पाए। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने भला चंगा रखा है, प्रभु ने आने जाने में हरी सहायता मदद किया, इसलिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 11 अध्याय का 25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझे विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। तो वो सुनना। दीदी एक भजन गा सकते हैं? गाओ। आजादी गीत में से 318 नंबर। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, उसके नाम में इकट्ठे होंगे। रात भर होंगे बिना और न सोए बिना, तल किनारे रक्षा करता है। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। हालेलुया हम स्तुति करेंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। हालेलुया हम स्तुति करेंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, उसके नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, उसके नाम में इकट्ठे होंगे। पुकारने वाले दिन जन को तुम भूलता नहीं है, उत्तर देता है। पुकारने वाले दिन जन को तुम भूलता नहीं है, उत्तर देता है। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। होसन्ना गीत गाएंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। होसन्ना गीत गाएंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, उसके नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, उसके नाम में इकट्ठे होंगे। विपत्तियों में वो शरण स्थान है, आनंद में वो प्रिय मित्र है। विपत्तियों में वो शरण स्थान है, आनंद में वो प्रिय मित्र है। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। उसी से रोज हम तारीफ करेंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। उसी से रोज हम तारीफ करेंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। सर करुणा से रोज भर कर, फिसलने से वो हमें बचाता है। सर करुणा से रोज भर कर, फिसलने से वो हमें बचाता है।
यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। धन्यवाद देकर स्तुति करेंगे। यीशु अच्छा है, सर्वदा भला है। धन्यवाद देकर स्तुति करेंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, सबके नाम में इकट्ठे होंगे। स्तुति हो हम गाएंगे, यीशु के नाम में इकट्ठे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ समय, ओ समय, यीशु मसीह की जय। जल्दी जल्दी बोलिए, वचन बोलना है। गवाही देना चाहते हैं, गवाही दे सकते हैं। जय श्री दीदी। जय जय यीशु श्री की, जय दीदी। यीशु की, जय यीशु की। वचन बोलेंगे दीदी, यूहन्ना 13 अध्याय 31, 32, 33, 34 और 35 पद बोलेंगे। जब वह बाहर चला गया जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, तो यीशु ने कहा, अब अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी तो परमेश्वर भी अपने में अपने में उसकी महिमा करेगा की महिमा करेगा और तुरंत करेगा। और तुरंत करेगा। हे बालको, हे बालको, मैं और थोड़ी देर मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, फिर मुझे ढूंढो मुझे ढूंढोगे। फिर मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, और जैसा मैंने कहा, मैं जाता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं जा सकते, वहाँ तुम नहीं जा सकते, वैसा ही वैसा ही मैं अब मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आप में यदि आपस में प्रेम रखोगे प्रेम रखोगे तो इसी से सब इसी से सब जानेंगे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। हालेलुया। हो हालेलुया। ओ हो सब। शन्ना। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड बेटा। आंटी वचन बोलूंगी। हाँ। नीति वचन का 16 का 1, 2, 3। मनुष्य की युक्ति, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जय यीशु की। जय यीशु की। वेरी गुड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें जीवित और जागृत रखा है और फिर से एक अवसर दिया कि हम सब मिल करके आज के दिन, प्रभु के दिन में। हाँ बोलो सोनू, बोलो बोलो। दीदी वचन बोलेंगे। मत्ती 1 अध्याय का 21 पद। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। हालेलुया। दीदी हाँ। हम फिर से मेरा क्वेश्चन है। दाऊद जब जनगणना करता है लोगों को, तो वो गलती करता है, पाप करता है, परमेश्वर उसे 3 विपत्ति देता है, उसमें से चुनने के लिए दाऊद को होता है। तो दीदी हमारा कहना यह है कि जैसे कि हर विपत्ति में मतलब दाऊद को मतलब जितने इजरायली थे, जितने लोग थे, उनको दंड भोगना था। तो दीदी ऐसा क्यों, जैसे कि एक व्यक्ति अगर गलत करे तो सबको दंड भोगना है ऐसा? क्योंकि पूरे इजरायली को मरे, चलो। लेकिन यहोवा
यदि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पछताता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उस समय पछताया, मतलब उस थोड़ा दया आई ऐसा करके उसने ये 200 साल ये मिस्टेक है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक है, मतलब हिंदी के ट्रांसलेशन में मिस्टेक है वहां पर। आ, पहला शामिल। सिस्टर बच्चन बोलूंगी मैं। हाँ बोले। भजन 18। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा ईश्वर है, मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है, मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा की जो स्तुति की योग है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, और उसका वचन बोलता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने की योग हो। कल कल से मेरा गला एकदम बंद हो गया था, और रात होते होते एकदम एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊंगी। और रात भर ऐसा चला मेरा कि थूक भी नहीं निकल पा रही थी। और मैंने कहा प्रभु अब क्या करूं मैं, और ऐसे ही पड़ी रही रात भर। उसके बाद मैं जब सवेरे उठी तो गले में एकदम आराम हो गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु की दीदी। जय यीशु की। हाँ, पापा वचन बोलूंगा बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोलना है। जय सो हम। जय यीशु की। भजन संहिता 146। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन करता रहूंगा। तुम प्रार्थनाओं पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उससे उद्धार करने की भी शांति नहीं। हालेलुया। जय यीशु। आपका आवाज म्यूट है दीदी। हाँ प्रभु का धन्यवाद हो कि भाई ने आज वचन बोला, और प्रभु की महिमा हो। और ऐसी रोज आपको वचन बोलना है, क्योंकि आप वचन बोलेंगे तो आपके घर में छुटकारा आएगा। और देखो परमेश्वर का वचन बोलता है कि क्रोध जो है वो सब बुराई का जड़ है ना। झगड़े होते हैं, और कोई कुछ बोलने वाला है। जब परमेश्वर हमको अच्छा करता है ना, तो परमेश्वर कुछ चीजों की अपेक्षा भी हमसे करता है। जैसे कि मैं सोच रही थी कल बताऊंगी इस विषय को, और आज इसको थोड़ा सा अपन देखेंगे, है ना। तो तीन चीजें हैं अपने पास देखने के लिए, आज थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। और फिर अब आज के दिन हमारा प्रभु भोज का दिन है। तो पहली चीज जो मैं खोल चुकी हूँ उसलिए बताती हूँ कि पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 29 पद पढ़ो। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 29 पद। और जो इजराइल का बलमूल है, वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। ठीक है, तो परमेश्वर किसी काम को करके पछताता नहीं है। ठीक है सोनू। अब यहाँ पर ग्रीव्ड शब्द आया है। यदि आप उत्पत्ति की दीदी किताब, हाँ उत्पत्ति की किताब हम उसका पूछना 6 अध्याय पढ़ोगे। रुको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय का 6 पद पढ़ो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ।
हाँ, यहाँ हिंदी में तो पछताना लिखा है, पर इंग्लिश में लिखो पढ़ोगे ना तो ग्रीड लिखा है। इसका मतलब वो दुखी होता है। ठीक है। परमेश्वर क्या करता है, उदास हो जाता है, दुख दुख होता है उसको। आपके और मेरे जीवन में जब तकलीफ आती है ना, तो वो दुखी हो जाता है, उसको पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर तो परफेक्ट परमेश्वर है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जिससे क्या हो, उसको पछताना पड़े। तो परमेश्वर कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे वो पछताए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जब तकलीफ आती है तो वो न्यायी परमेश्वर है, और उसको न्याय भी करना पड़ता है। तो जब न्याय के रीति में हमारे अंदर हमारे जीवन में परेशानियां आती है ना, तो हमारी गलतियों के कारण से, तो परमेश्वर को दुख होता है। वो नहीं चाहता कि ये करे, पर फिर उसके बाद परमेश्वर क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए जब तुम जो बोल रहे हो ना, उसको निकालो। दूसरा शामिल, तुम जिस अध्याय को खोल के मुझे बता रहे हो, दूसरा शामिल उसका 24 अध्याय, 16 पद पढ़ना। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। क्या बोल खींच। रहा है, वो दुखी हो गया, सो यहोवा है ना, दुखी हो गया, क्योंकि न्यायी परमेश्वर था, उसको न्याय करना था। इसलिए दाऊद के सामने उसने विपत्ति वो रखी। और ये एक बात इसको इतिहास में लिखता है, निकालो पहला इतिहास उसका 20 अध्याय। यहाँ पर उतना क्लियर नहीं है, पर जब इतिहास की पुस्तक पढ़ोगे आप तो उसमें क्लियर आएगा। पहला इतिहास उसका 20 अध्याय, सॉरी 21 अध्याय। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय। एक पद पढ़ना, कौन शुरू सा से पद पढ़ना है है? दीदी। एक पद, 21 का एक। शैतान उसके ने भाई इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। तो ये जो गिनती लेने का काम कौन किया था, कौन किया था? शैतान। शैतान उस्काया था उसको, किसको, दाऊद को। पर परमेश्वर ने इसके लेखे, दाऊद के लेखे इस बात को क्या बोलना चाहिए, पाप नहीं गिना। क्योंकि जब राजाओं के बाद समय में इसकी चर्चा करता है तो केवल बेर्शेबा के बारे में चर्चा करता है कि एक ही गलती की है दाऊद ने, और उसके अलावा उसने कोई गलती नहीं की परमेश्वर की दृष्टि में। तो ये करवाने वाला कौन था, शैतान था। और इसीलिए परमेश्वर दाऊद को इससे अलग करता है, अलग रखता है। और एक बात है कि हमेशा जो है परमेश्वर कभी पछताता नहीं है, परमेश्वर दुखी होता है। हाँ, जैसा तुम बोल रहे हो कि एक व्यक्ति की गलती के कारण से पूरे लोग क्यों झेले, है ना। इसको छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर का एक सदस्य, आपका बच्चा आ गया है आपके घर में, तो वो आपका बच्चा आया। अगर उस बच्चे को तकलीफ होती है तो पूरा घर क्या हो जाता है, ये दुखी घर होता है उसके दीदी। हम्म, जाते हैं, क्या हो जाता है? उसके पीछे भी परेशान हो जाते हैं। सब परेशान हो जाते, होता है कि नहीं होता है। इसीलिए तो परमेश्वर बोलता है कि हम लोग ना इस चीज को समझते नहीं है, कि हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ना केवल हम जो यहाँ पर कुछ लोग जो जुड़ते हैं वो नहीं, पूरी सार्वभौमिक कलीसिया परमेश्वर की है। और कलीसिया का एक व्यक्ति अगर गलती करता है ना, तो सारे को झेलना पड़ता है। इसको अच्छे से उदाहरण मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके आंख में दर्द हो रहा है, या आपके आंख में कुछ हो गया, तो क्या होता है, पूरा शरीर क्या हो जाता है, दुखी होता है दीदी। पूरा शरीर परेशानी उठाता है। ये नियम है कि एक एक सोचो, आंख आंख का एक भाग में अगर कुछ कुछ घुस जाता है तो आप काम करते करते रुक जाओगे, आपका हाथ सीधा आंख में चले जाएगा, आपका पलक तुरंत एक्टिव हो जाएगा, आपका दिमाग बता देगा कि आपके आंख में क्या कुछ घुसा है।
और आप तुरंत भाप लगाना शुरू करोगे, कपड़े से या उंगली से उसको निकालना शुरू करोगे, किसी के पास जाओगे भाग के किसको फूंको। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी दी। तो ऐसे ही कलीसिया है। कलीसिया को बोलता है मसीह की देह, और देह के हम सब क्या है? अंग है। और इसीलिए तो परमेश्वर इतना प्रयास कर रहा है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, कि हम लोग क्या करें? पाप करने से बचे। हम लोग पाप से बचेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की पूरी कलीसिया जो है वो समस्या से बचेगी। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं देती हूँ। कुछ लोग जो है वो गलत गलत शिक्षाओं को इधर उधर डाल देते, उसका प्रभाव क्या होता है? सब लोग गलत गलत चीज बोलने लगते हैं, क्योंकि वो वहां से सीख के आते हैं। और वो एक जो पुड़िया शैतान छोड़ देता है, उसके कारण से सब उसके तरफ आ जाते हैं। और कई एक ऐसे उपदेशक आ गए हैं जो गलत गलत चीजों को बोल के या समझ के बोलते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लोग उसको फॉलो भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शैतान का काम चालू होता है, तो जितने उसके कंट्रोल में रहते हैं वो सब उसके पीछे भागने लगते हैं। आप सोचो ना, अगर आप बोलोगे कि कोई एक सेवक है जिसके पास एक बड़ी भीड़ है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अरे वो बड़ा भीड़ वाला ना बहुत सही बोलता है, इसलिए उसके पास इतने लोग क्या करते हैं? भागते हैं, इतने लोग उसके पास। पर एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। भारत देश में 80% लोग मूर्ति पूजा के पीछे जा रहे हैं, तब तो वो पूरा सही होना चाहिए। क्या बोलते हो? कुछ बोलो, क्या बोलते हो, क्या समझते हो इसको? मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? जी दीदी, वो हाँ नहीं दीदी। सही है, सही होगा क्योंकि दीदी वो गलत पीछे भाग रहे हैं, तो दीदी सही थोड़ी बोला जाए। तो भीड़ है इसलिए वो सही है, ये मापदंड गलत है। ये आपका और मेरा सोचना, और ये और मेरा आपका मापदंड कि वो बंदा जो है सच में बढ़िया काम कर रहा है इसलिए उसके पास इतनी भीड़ है, वो सही वचन बताता है इसलिए उसके पास इतना लोग है, और इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना उसको पास संसाधन है। ऐसा बोलोगे तो ये गलत है। समझ में आया? ये संसार में यही चीज हमको सीखनी है। और दीदी हाँ। दीदी हम यहाँ पछताना नहीं बोल रहे थे, हम यही बोल रहे थे कि शोकित क्यों हुआ, मतलब दुखी क्यों हुआ। तुम पहले पछताना बोले थे, चलो नहीं ठीक। दीदी हम समझ में आया कि नहीं आया? हाँ दीदी, हम पूछ रहे थे कि परमेश्वर कहते हैं पछताते नहीं है, फिर यहाँ दुखी क्यों हुआ ऐसा। नहीं, दीदी परमेश्वर दुखी एक होता है एक क्योंकि वो प्रेमी पिता है। हाँ। दीदी एक चीज लेकिन जैसे दाऊद। यहोवा में तो लिखा है दीदी कि दीदी यहोवा जो है वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और दुख दुख देकर पछताने हारा है। नहीं, ऐसा वो लिखा है ना, पछताने लेकिन वाला यो हर जगह पछताने वाला जो है ना, उसको आप करेक्ट करेक्ट कर लेना कि वो दुख देकर दुखी होता है, वो पछताता नहीं है। दीदी हाँ बोलो। दीदी, जैसे आपने शरीर के एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि आंख का दर्द होता है तो सब शरीर को क्या पड़ता है। आंख मतलब मेरा शरीर तो मेरा पूरा घर हो गया, तो घर के लोग हो गए। तो दाऊद यहाँ बोलता है कि अगर दुख देना होता तो मेरे परिवार को देता, मेरे पिता के पूरे घराने को देता, अदर व्यक्ति हाँ, को। पर जो मैं समझा रही हूँ वो कलीसिया से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आज का समय कलीसियाई युग है। ठीक है। उस समय क्या था? इज़राइल था। समझ में आ रहा है? और वो जो इज़राइल था उसमें गोत्र थे, गोत्र में परिवार निकलता था। जैसे आप पढ़े होगे, शाऊल जब, जैसे उस दिन अपन चर्चा कर रहे थे, शाऊल ने बोला कि पलिश्तियों से हम लोग लड़ेंगे तो कोई कुछ नहीं खाएगा। तो शाऊल का बेटा योनातन जो है वो लकड़ी में उसको शहद मिला, और क्योंकि बहुत भूखा था और उस समय परमेश्वर बहुत पलिश्तियों पर जय दिला रहा था,
तो उसने क्या किया, अपनी छड़ी की नोक से मधु को चख लिया। तो बात उड़ते उड़ते शाऊल के पास पहुंच गई। तो उसमें चिट्ठी निकली, और चिट्ठी कैसे कैसे निकाले, घराने के नाम से निकाले, गोत्र के नाम से निकाले। फिर पर ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ा हाँ दीदी। है ना? हाँ दीदी। तो मतलब जैसे देखो, कोई भी, अगर मान लो तुम्हारे दादा दादी नहीं होते, मैं वहीं तक जा रही हूँ, आपकी दूसरी पीढ़ी तक ही जा रही हूँ। मान लो आपके दादा दादी नहीं होते तो सोनू आता क्या? सोनू आता? नहीं आता। नहीं आता। मेरा आंसर दो, तब मेरे को और अच्छा लगेगा तुमको समझाने में। तो सोनू नहीं आता, ठीक है। अब सोनू के जात में बहुत सारे लोग हैं, पर जब सोनू का नाम लेना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? अभी आधार कार्ड में उसके पापा का नाम, उसके दादा का नाम, फिर सोनू का नाम आएगा, ऐसे करके कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग? सोनू तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सोनू? हाँ दीदी। तो ऐसे वहां पर समझाने के लिए क्या, अब यहाँ पर भी मैं कलीसियाई युग में भी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। कलीसियाई युग में क्या होता है कि मान लीजिए, सबसे पहले मैं इसी को, यशायाह भजन संहिता 122 अध्याय क्या बोलता है? हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर आपस में क्या है, मिले हुए हैं। तो ये जो कलीसिया बनती है वो कैसे बनती है? सबसे पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा परिवार से और परिवार, फिर और परिवार से और परिवार, ऐसे जुड़ते जाते हैं और वो क्या करता है, एक बड़ा घराना बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है दीदी? हाँ दीदी। है ना? तो ये एक की गलती से क्या होता है कि पूरा घराने को तकलीफ होगा। एक घराना पूरा गलती किया तो पूरा कौम को गलती हो, कौम परेशान होगा, और कौम अगर गलती करेगा तो पूरा देश परेशान होगा जहां पर वो रहता है। तो यहाँ पर जो दिखाया है दाऊद ने, बोला कि मेरे मैं ही गलती किया हूँ भैया, मेरा मेरा परिवार मेरे को तकलीफ देना, इनको क्यों तकलीफ दे रहा है? तो वो उसका कहना था कि प्रभु, मैं, मेरे से हुई है ये गलती, इसलिए मेरे को दंड मिलना चाहिए। ये जो है ये इनोसेंट है, इनको कोई गलती नहीं है, इनको, ये तो बेचारे हैं, इसलिए इनको क्षमा कर दे करके। और तब परमेश्वर को वहां पर रुकना पड़ा, यहोवा के दूत को वहां रुकना पड़ा। और फिर दाऊद ने क्या किया, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। तो बलिदान केवल अपने परिवार के लिए नहीं चढ़ाया, पूरे इज़राइल के लिए चढ़ाया। और जब इज़राइल के लिए चढ़ाया ना, तो वहीं पर यबूसी के खलियान में क्या बना, सुलेमान दीदी मंदिर। दूध। सुलेमान मंदिर बनाया वहीं। दीदी वहीं पे दूध को देखा था ना उसने। हाँ, इसलिए वो बलिदान चढ़ाया। और बलिदान चढ़ा के वहीं पर क्या किया, और आने वाले समय में वहीं पर क्या हुआ, परमेश्वर का घर बना, मंदिर बना, क्योंकि वो बलिदान का स्थान था। अब और बताऊं, तो ये वही स्थान था जहां पर यूसुफ ने, याकूब ने दर्शन देखा था। इसमें बेतेल जो परमेश्वर का घर है, ठीक है, 28 अध्याय उत्पत्ति की किताब। और बताऊं, और वही स्थान है जहां पर इब्राहिम जो है, सबसे पहले जब 12 अध्याय और 13 अध्याय में चल रहा था परमेश्वर से निकल करके, तो उसने सबसे पहले वहां पर बलिदान चढ़ाया था, और ये था बेतेल का जगह। समझ में आया? तो कुल मिला के जितने लोग बलिदान चढ़ाते जा रहे थे, वो उसी स्थान पर परमेश्वर के लिए चढ़ा रहे थे जहां पर आने वाले समय में परमेश्वर काम करने जा रहा था अपने लिए। तो आज जब आप और मैं बलिदान चढ़ा रहे ना, बलिदान मतलब हम जो ये प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये बेकार नहीं जा रही है, ठीक है? या आने वाले वर्ष के पीढ़ी के पीढ़ी जब तक ये पृथ्वी बना रहेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका प्रभाव जो है वो आने वाली पीढ़ी तक पड़ते जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं अच्छा करो। इसीलिए तो परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा करें, ताकि हमारे जाने के बाद भी वो अच्छाई इस पृथ्वी पर बनी रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मैं अपने एनटीपीसी के घर में
वचन बोला करती थी। तो जो उस घर में आया उसके जीवन में वचन काम कर गया। तो मैं तो वहां नहीं थी ना, पर परमेश्वर का वचन वहां था। तो आप जो कर रहे हो उसका रिजल्ट आने वाले समय में, आने वाली दूरगामी, दूर दूर तक, पीढ़ियों तक जाएगा। इसलिए जैसे अभी राजेश प्रार्थना कर रहा था शुरू में कि फिरौन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले। पर एक और अच्छी बात मैं दिखा दूं उसको वचन से। रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय 17, रोमियो की पत्री 9 अध्याय 17 पद। क्योंकि परम पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो एक से काम नहीं होता है। जो एक के जीवन में काम करता है परमेश्वर, उसका प्रभाव कहाँ तक जाता है? सारी पृथ्वी तक। समझ में आया? तो परमेश्वर के काम करने का तरीका आपके जीवन में ये है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हो तो क्यों बोलता है कि मैं तुम्हारे परिवार को बचा। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, मेरा विषय लंबा हो जाएगा पर मैं थोड़ा सा आपको दिखा के अपन आगे बढ़ेंगे। निकालो मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय। और एक जन निकाल लेना दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 7 पद। 6 पद से पढ़ते हैं अपन, है ना, 6 और 7 पद। 6, 7, 8। पहले पहला पत्रस, सॉरी, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 6, 7, 8 पद पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर बोलता है, और सदोम अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, एक उदाहरण बने। ठीक है। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित किया करता था। अब ये अकेला व्यक्ति था जो अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। पर 12 पद जब आप पढ़ोगे ना, चलो 19 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय। यहां पर आप पढ़ लेना बाद में। दो दूत जो है वो सदोम को नाश करने के लिए आए, क्योंकि सदोम और अमोरा का पाप बहुत बढ़ गया था। और इसका एक अलग स्टडी है, पर मैं उसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो वो सदोम अमोरा में का चुनाव जो है वो लूत ने किया था, क्योंकि यहाँ का तराई का स्थान था और ये भेड़ बकरी वार चराने वाले थे। तो लूत को जब इब्राहिम ने बोला कि दोनों के चरवाहे लड़ रहे थे, क्योंकि इतनी संपत्ति हो गई थी कि दोनों साथ में नहीं रह पा रहे थे, तो लूत को इब्राहिम ने बोला तू पहले छांट ले कि तेरे को कौन सा चाहिए। तो लूत ने क्या किया, तराई वाला भाग देखा, ये बहुत अच्छा है, तो वहां पर रहने की उसने इच्छा जाहिर की। उसने बोला कि वो जो है ना सदोम अमोरा का तराई वाला भाग, नदी का किनारा, वो मैं चाहता हूँ। इब्राहिम ने बोला ठीक है चले जा। अब वहां पर जाकर लूत को पता चला कि अरे यहाँ के लोग तो इतना पाप में गिरे पड़े हैं, ये तो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं। तो हर दिन जो है वो लूत दुखी होता था। यहाँ पर परिवार की कोई चर्चा नहीं है। पर जब ये दो दूत लूत के घर में आए, लूत ने खाना पीना खिलाया, उनको घर में रखा, और घर में रखने के बाद
लूत को अतिथियों ने बोला कि चलो यहाँ से जाते हैं, जल्दी जाना है क्योंकि अब हम लोग इसको नाश करने जा रहे हैं। तो लूत अच्छा धर्मी था, पर ये अतिथि क्या बोलते हैं इसको सीखो, इसको देखो। 12 पद, 19 का 12 पद। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? सोचो, एक लूत है जो धर्मी है, पर उसके कारण से उसके जो नाश करने वाले हैं, जो परमेश्वर के दूत है, वो पूछने की तरह कौन है भैया? और तो क्या बोलता है, दमान, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई भी हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जाए, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं। इसलिए उनकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इनका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दमांदों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। मतलब परमेश्वर लूत के कारण से उसके दमादों पर भी अनुग्रह कर रहा है। इसी को बोलते हैं विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। तो लूत के विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने उसके दमादों को भी अवसर दिया बचने के लिए। तो ऐसे परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हर एक लोगों को बचाना चाहता है। और जब हम गलती करते हैं तो उसका प्रभाव भी उनके जीवन में पड़ता है, उनको भी झेलना पड़ता है। जब हम अच्छा करेंगे तो उसका अच्छाई का परिणाम उनको मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो बुरा का परिणाम उनको मिलेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए पूजा के पापा ने जमीन खरीदी। मैं उनसे पूछ रही थी कि आपका कितना जमीन है? बोले 2 एकड़ जमीन। तो पूजा के पापा की जमीन का भाग कौन कौन खाएगा? कौन कौन खाएगा बताओ? बेटा बेटी। जितने उसके जो साथ जुड़े हुए हैं, उसके परिवार के हैं, सब उसका फायदा उठाएंगे। हाँ, सब पूरे परिवार। हाँ, पर मेहनत किसने की? उसके पिता ने की। ठीक है, हो सकता है उसके दादा ने की, हो सकता है उसके दादा के दादा ने की, पर उसका जो अच्छा परिणाम है उन लोग पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उसके पापा ने कुछ नहीं किया होता, उसके दादा ने कुछ नहीं किया होता, तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलता? क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता। हाँ, कुछ नहीं मिलता। तो सब उसको गाली देते रहते हैं, अरे हमारा जो दादा है कुछ नहीं किया, हमारा बाप जो है कुछ नहीं किया। तो अच्छा करोगे तो उसका फायदा भी मिलेगा, बुरा करोगे तो उसका भी फायदा। उसका नुकसान जो है, जो सब जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबको उठाना पड़ता है। समझ में आया सोनू? हाँ दीदी। दीदी एक और प्रश्न था। हम्म, दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। दीदी हमारा कल चिकन खाने का मन कर रहा था। तो हम जा रहे थे, तो पापा लोग जैसे कि सांसारिक रीति से चलते हैं, जैसे कि आजकल सावन चल रहा है तो लोग नहीं खाते पीते हैं, जैसे उस टाइप से हैं। तो हमारा मन कर रहा था, हम खाया। तो पापा ने कहा, तुम लोग किसी का जीव मार के मतलब खाते हो ऐसा? क्या तुम्हारा जो बाइबल पर तो यही बताता है कि मछली खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, ये सब खाना अच्छा है? तो दीदी इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य का जो बॉडी बनाया, जो शरीर की संरचना बनाई है, वो बीज और हरे पत्तों के लिए बनाई है। ठीक है। उत्पत्ति की किताब, उसका 1 अध्याय जब आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है वो पेड़ पौधे और हरी पत्तियां और बीज वाले पौधे मनुष्य को खाने के लिए दिए। इसलिए इसलिए बोल रही हूँ, जब आप जैसे जैसे जब बच्चे बड़े होते हैं, आप उनको मटन नहीं खिलाते, आप क्या खिलाते हो उसको? दूध पिलाते हो, फल फ्रूट देते हो, बीज, दाल दाल का पानी देते हो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा हाँ दीदी, हाँ। है ना? फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है,
तब आप उसको मटन मछली जो भी चिकन देते हो। ठीक। फिर जैसे बुढ़ापा आता है ये सब चीजें फिर छूटने लगती है। अब मैं नहीं जानती कि आपके पापा जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो खुद खाते हैं कि नहीं खाते। केवल सावन है? खाते हैं, केवल सावन में बस जीव सावन मारने की शिक्षा में। होती है। केवल सावन में जीव मारने की शिक्षा होती है, अदरवाइज बाकी टाइम में तो मजे से खाते हैं। कैसे? एक एक बकरा, दो दो बकरा, दस दस बकरा मार के खाते हैं। छोड़ो, ये अपना विषय नहीं है। पर उत्पत्ति की किताब जब 9 अध्याय आया और परमेश्वर ने वहां पर नूह को परमिट कर दिया, आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम खा सकते हो, क्या मांस भी खा सकते हो। और आगे बोलता है कि उसका लहू मत खाना। उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय पढ़ लेना, उसका 5, 6, 7 जब आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि परमेश्वर ने परमिशन दे दी। क्यों परमिशन दी? क्योंकि परमेश्वर की नजर में कौन महत्वपूर्ण है? जीव जंतु को बनाया किस लिए? किस लिए बनाया? किस लिए बनाया? दीदी हमको पता नहीं। पता नहीं है ना? उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय अच्छे से पढ़ना। ठीक है। और वहां पर बोलता है 26 पद कि परमेश्वर ने कहा, 1 अध्याय का 26 पद कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां, आकाश की पक्षियां, घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। मतलब परमेश्वर ने क्या किया है, ये सब चीजों को हमारे लिए बनाया है और हमारे कंट्रोल में रखा है। इसलिए तो आप खेती बाड़ी करते हो, आप पशुओं का पालन करते हो, है ना, उससे जीविका चलती है है कि नहीं? तो ये सब चीजें परमेश्वर ने किसके लिए बनाई है? मनुष्य के उपयोग के लिए बनाई है। ये मनुष्य से बड़े नहीं है, ये मनुष्य के अंडर में है, ये मनुष्य से बड़े नहीं है। इसलिए मान लीजिए आपके हाथ में, आपके घर में सब चीजें रखी गई, जो भी चीजें आपको चाहिए सब चीज रख दी। अब वो आपके कंट्रोल में है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें। बगल वाला आके थोड़ी ना डांटेगा कि अरे सोनू के घर में गाड़ी है तो सोनू को नहीं चलाना चाहिए, ऐसा बोलेगा क्या? वो सोनू का है तो सोनू जैसा चाहेगा वैसे करेगा। ठीक है। वैसे ही ये जानवर, जीव जंतु जो भी है वो हमारे अधिकार में है। हम जैसा उसका इस्तेमाल करना चाहे हम कर सकते हैं, परमेश्वर ने हमको परमिशन दिया। पर परमेश्वर ने बोला कभी लहू नहीं खाना। तो आप तो लहू नहीं खाते हो, जो चिकन खाओगे उसको धो के खाओगे। पर जो उन लोग खाते हैं वो क्या करते हैं? लहू को समेत खाते हैं खोल लोग। के प्रसाद बना के खाते हैं। तो कौन गलत है? कौन गलत है सोनू भाषण देने में? जो खुद करते हैं दीदी। आपको समझाना पड़ेगा ये सब चीजें। आप लोग पहले सीखो इन चीजों को ताकि उनको समझा सको इस चीज को। ठीक है। दीदी, सब प्राणियों में अधिकार रखने बोले, लेकिन जैसे कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक जंतुओं को अलग किया है ना कि ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए ना, तो कई लोग कुत्ता उत्ता सब खा लेते हैं दूसरे देशों में। देखो, पुराने में जब लय व्यवस्था थी तब सब कुछ ऐसा था, है ना। पर यदि आप उसी को किसी दिन मैं बता रही थी, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 4 पद पढ़ो। 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 4। और यहाँ लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, हम्म। पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, हम्म। क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप प्रार्थना करके धन्यवाद करके खा सकते हो। पर ये विडंबना है कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम कुत्ता खाओ, कि जानवर खाओ, कि मछली खाओ। कुछ नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने बनाया। तो मनुष्य की रचना को कैसा था?
फल फ्रूट खाने आपको के लिए बनाया था, है ना। बीज वाले पौधे दीदी अभी खाने के लिए। दीदी अभी कौन सा वचन आपने बताया, मैंने सुना कौन नहीं सा? अच्छे से। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 4 और 5 पद। तो प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल में प्रभु यीशु मसीह ने किसको सबसे ज्यादा अ, अशुद्धता में लाया? अंदर तो से निकाली हुई चीज, है ना। अंदर जो से, हाँ अपन हाँ। पढ़ते हो मरकुस की किताब 7 अध्याय में, कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध अशुद्ध करता है। जो बाहर से मनुष्य के अंदर जाता है वो संडास से निकल जाता है। समझ में आया? दीदी नीमा, समझ में आया? हाँ दीदी, जो ग्रहण करते वो तो सचमुच में उससे अशुद्धियां नहीं आती, जो हमारा मन के अंदर का सोच है, उससे आती है शुद्धियां तो। दीदी बोलो बोलो, आज मेरे को नीमा का प्रश्न का उत्तर देना था। हाँ बोलो। दीदी जैसे कि अभी आपने कहा कि ऐसी चीज खाओ जो संडास से निकल जाए, तो दीदी जैसे कि नहीं, गुटखा जो खाते हैं वो नहीं निकलते इसलिए वो अशुद्ध रहते हैं। देखो देखो, आ, जो थूक देख, उसमें है। देखो इसको एक चीज हमेशा याद रखना, कि परमेश्वर ने, फिर से मैं बोलूंगी, उस समय भी बोली, अभी भी फिर से बोल रही, ये प्रभु यीशु मसीह ने ये सब चीजें हमको नहीं बनाई खाने के लिए। हमारे लिए क्या बनाया है? चावल बनाया, दाल बनाया, रोटी बनाया, ये सब खाने के लिए बोला, है ना। आपको गुटखा खाने के लिए नहीं बनाने, खाने के लिए नहीं बोला है। क्यों? मतलब जो आपका शरीर क्या बोलता है, जो मिट्टी से उत्पन्न हुई है वही चीजें जो है वो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को लगती हैं, है ना। तो जैसे जैसे इसको कैसे समझोगे, कि भैया आप धान उगाते हो तो उसका कार्बोहाइड्रेट्स आपके जीवन में आता है, आप दाल उगाते हो उसका प्रोटीन आपके जीवन में आता है, आपके शरीर को लगता है। पर गुटखा खाने से आपके शरीर को क्या लगता है? दीदी मैं अब भूल गया हूँ क्या लगता है ना, क्या लगता मतलब है? भूल गए हो? अरे गधे। ये है। सब चीजें आपके बॉडी को क्या करती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं। ये आपके खाने के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। इसीलिए तो गुटखा के ऊपर लिखता है, ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। लिखता है कि नहीं दीदी लिखता? हाँ दीदी लिखता है। हाँ। और इससे ज्यादा क्या आपको समझाऊं? मैं तो कभी खाई नहीं हूं, पर मैं आपको, आप खाए हो तो आप जानते हो, ये सब चीजें शरीर को कैंसर लग। तो उसको स्वाद भूल गया हूँ, कभी बुझा है नहीं चलो खाया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि स्वाद भूल गए हो। हाँ, एक बात मैं और बताऊं, कि पर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, ये टॉपिक आज खत्म करते हैं, फिर नहीं समझ में आया होगा कुछ चीज तो कल इसको देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 22 हो गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय। यहाँ पर एक लकवे का रोगी जो 38 वर्ष से बीमार था, उसको प्रभु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। ठीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक बात की अपेक्षा की, और वो अपेक्षा थी 5 अध्याय का 14 पद। इन बातों के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 पद। नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, तुम्हारा आवाज सही नहीं आ रहा, मैं पढ़ रही हूँ। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो हर व्यक्ति जो चंगा होता है उसको अपने आप को पाप के जाल से दूर रखने की आवश्यकता है। हर वो व्यक्ति। अब पाप क्या है? पहला गलतियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 19 पद से क्या है? श, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हत्या, स्वार्थीपन,
परमेश्वर का वचन बोलता है कि ऐसे और काम है जिनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, बोलता है। तो ये जो पाप है 17 प्रकार का वहां पर दिया हुआ है, तो ये पाप से हमको क्या करना है, बचना है, नहीं तो हम फिर से परेशानी में पड़ेंगे। तो हम लोग यदि सोचें कि हम चंगे हो गए हैं, अब जैसा मन चाहे वैसा चलें, तो ये नहीं हो सकता। तो आप अपनी चंगाई को बना के नहीं रख सकते। इसलिए आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन से भरना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चलना है, और पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करेगा। आपको शुरुआत में किसी ने आपके लिए प्रार्थना कर दी, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, वो तो एक माध्यम था जिसने प्रार्थना की, आपको चंगाई मिल गई। अब चंगाई को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी। आप बोलोगे कि हर रोज कोई प्रार्थना करे और आप चंगे हो जाओ, तो कई बार ऐसा होगा जब आप गलती करोगे। अभी तो परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना था, इसलिए परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। पर जिस दिन आप गलती ऊपर गलती और पाप ऊपर पाप करते जाओगे ना, तो अब आप हजारों से भी प्रार्थना कर लोगे तो भी काम नहीं होगा। इसलिए लोग बोलते हैं कि अरे पहली बार तो दीदी ने प्रार्थना किया था तो हम चंगे हो गए थे, अब इतना प्रार्थना करती है पर कुछ होता नहीं है। तो गलती प्रार्थना में नहीं है, गलती आपके जीवन में है, क्योंकि आप उस जीवन को, उस चंगाई को बना के नहीं रख रहे हो। इसलिए आप क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। और फिर उसके बाद लाख प्रार्थना हो जाए आपके जीवन के लिए, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करना है हमको, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना है, बोलना है, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो कि मैं इस पाप करने से बचूं। क्योंकि बोलता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और परमेश्वर उसको बचाए रखता, और वो दुष्ट उसको छू नहीं सकता। तो दुष्ट के छूने का कारण क्या है, पाप। और पाप अगर आप नहीं करोगे तो आप जीवन भर उस बीमारी से बचे रहोगे, और कोई बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये परमेश्वर का चैलेंज है। समझ में आया। अब तीसरी बात पर अपन आते हैं। जैसे कल नीमा पूछ रही थी यर्मिया के बारे में, मैं भैया से बात कर रही थी रात को बात कर रही थी कि सवेरे बात कर रही थी, पता नहीं कभी इस विषय में हम लोग बात कर रहे थे, तो रात में बात कर रहे थे, बोल रहे हैं। तो भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग जो है परमेश्वर के मन को नहीं समझ रहे, और ये महत्वपूर्ण है कि मैं और आप परमेश्वर के मन को समझें। और जैसे कल मैं काजल को बता रही थी कि कल अपन बात कर रहे थे कि हम लोग दूसरों को देखते हैं, है ना, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, कभी अपने विषय में, उस विषय को, अपने बारे में नहीं सोचते। जैसे मान लीजिए कि काजल को अगर किसी ने बोला है इस विषय में, अब मान लीजिए आने वाले समय में उसके साथ ऐसा हो जाएगा, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। तो हमेशा से दूसरे के ऊपर बोलता है, एक छोटा सा, लोग बोलते हैं एक उंगली आप दूसरे के ऊपर उठाते हो, और जो 5 उंगली है उसका डायरेक्शन किसके तरफ रहता है, हमारे तरफ होता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी कि अपना आंख का लट्ठा, लट्ठा मतलब ज्यादा होता है, और दूसरे के आंख का तिनका। तो प्रभु ने बोला कि तू दूसरे के आंख का तिनका देखता है, पर अपने आंख का लट्ठा तुझे दिखाई नहीं देता। मतलब हम, मनुष्य का एक स्वभाव है, अपने आप को सही समझता है, दूसरा क्या है, सारा गलत है ना। पर हमेशा इस विषय में सावधान रहना है, जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा कि दूसरों के जीवन की अच्छाई को देखो, कभी दूसरों के जीवन की बुराई को मत देखो। ये परमेश्वर का मन है। परमेश्वर का मन क्या है, देखो, अगर परमेश्वर चाहे, किसी दिन मैं बोल रही थी
अगर परमेश्वर चाहे तो एक सेकंड में पलक झपकते इस पृथ्वी को खत्म कर सकता है, क्योंकि इतना पाप है। वो सोचो, मैं बोलती हूँ ना कि जिंदा पिता बैठा है और उसको फोटो में लगा के माला चढ़ा रहे, उसको खाना खिला रहे, कितना गुस्सा आता होगा सोचो तो उसको। क्या सोचते हो कितना गुस्सा आता होगा उसको? बहुत क्या होंगे। कितना गुस्सा आता होगा सोचो, है ना। एक माता पिता का बच्चा जो है, जिसको उसने पैदा किया है, अपने बाप को खाना ना दे करके, अपने बाप को ना पूछ के क्या करे, वो एक फोटो ले ले और फोटो के पास जा करके मस्त उसको खाना खिलाए, पूरी, है ना, पीतर पक्ष में खिलाते हैं ना, पूरी दाल चावल सब्जी रोटी, और क्या बोलते हैं उसको, अ, बड़ा ये सब खिलाते हैं। हाँ, जब जिंदा रहेगा तो कुछ नहीं दे तो बाप क्या करेगा? बहुत दुखी होता है, बहुत क्रोधित होता है। आज परमेश्वर की दशा यही है कि वो मनुष्य जाति से दुखी भी है और क्रोधित भी है, पर सोचता है मेरा बेटा इतना दुख उठाया है इनके लिए कि अपने आप को छलनी कर दिया है ना। तो काश अगर मैं ठहरा रहूं तो ये क्या करेंगे, ये मेरे पास आ जाएंगे, ये बच जाएंगे। इसीलिए रुका हुआ है, इसलिए सोच रहा है कि यीशु के इस बलिदान के कारण से, ये दुख के कारण से, कि यीशु मसीह क्या बोलता है, यदि आप 52 अध्याय पढ़ोगे ना यशायाह के किताब, तो उसमें बोलता है उसका चेहरा मनुष्य का सा न जान पड़ता था। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया मेरे और आपके लिए। तो परमेश्वर इसी को, अपने बेटा को देखते रहता है कि अरे मेरा बेटा कितना दुख उठाया इन लोगों के लिए, कितना तकलीफ सहा है, इसलिए चलो मैं अभी इनको मौका दे देता हूँ कि ये बच जाए। और इसका मनुष्य क्या कर रहा है, गलत फायदा उठा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए पाप ऊपर पाप, पाप ऊपर पाप, पाप ऊपर पाप करते चले जा रहा है। आप देखो ना, कितना वायनाड में कितना लोग मर गया, है ना। रात को सोचो सोए होंगे सब, और रात को ही सोचो लैंडस्लाइड हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। कितना लोग वहां पर, अभी सागर का कल का एक न्यूज है कि बेचारे लोग शिवलिंग बना रहे थे, दीवार गिर गई, 9 लोग मर गए, है ना। कितना लोग अभी वहां पर तीर्थ यात्री जो गए हैं अभी आ, उत्तराखंड तरफ, वहां पर फंसे हुए हैं। कितना लोग अभी झारखंड में गए हैं, वहां पर फंसे हुए हैं, है ना। फिर भी प्रभु क्या कर रहा है, बेचारा धीरज धरे हुए है। आज नहीं तो कल मेरे बेटे के लहू के कारण से ये बचा लिए जाएंगे। और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। और इसलिए प्रभु ने मेरे और आपको प्रार्थना करने का दिया है कि मैं और आप प्रार्थना करें कि मैं और आप इन इन लोगों के जीवन के लिए जो आज हम करेंगे ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यर्मिया का तो टाइम चला गया। हाँ, आज प्रभु भोज का दिन है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यर्मिया को परमेश्वर ने खड़ा किया था। ये कभी भी झूठा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता। और जो हुआ उसका कल मैं आपको वर्णन करूंगी, वहां पर जो हो रहा था और जो उसने आमीन बोला उसका वर्णन कल करेंगे। पर एक बात हमेशा जान लीजिए, जिनको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता ठहराया उनको परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने, सोचो, बेबीलोन के समय में इतना राजा आकर के सब कुछ खत्म कर दिया, पर यिर्मयाह का बाल भी बांका होने नहीं दिया। और जितने झूठे भविष्यवक्ता आए उनकी मृत्यु होती चली गई, और जितने लोगों ने यिर्मयाह को बचाया उन लोगों को परमेश्वर ने बचा लिया, पर यिर्मयाह का कुछ नहीं होने दिया। उसने उतना दुख उठाया यिर्मयाह ने। और उसने 28 अध्याय में ऐसा क्यों कहा वो कल मैं आपको बताऊंगी। पर एक बात हमेशा जान लो कि किसी भी पुस्तक को पढ़ते हो तो परमेश्वर के मन के हिसाब से सोच के पढ़ो कि परमेश्वर ने इसको क्यों लिखा है यहाँ पर। और किसी भी विषय को
किसी भी बात को जल्दबाजी में निर्णय लेने से अच्छा है कि आप उस विषय में बड़ी सावधानी से, जब नहीं समझ में आ रहा तो मत कुछ बोलो, और आप उसको वेट करो और उनसे पूछो, जैसे आपने मेरे से पूछा वैसी जानकारी लेकर ही आप किसी विषय में बात करो। आज क्या हो रहा है ना, आज ऐसे बहुत सारे शिक्षक पैदा हो गए हैं जो अपने मन से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को बोल के, सोचो अगर जो उनके पीछे चल रहे हैं उनके क्या हाल होता हो, क्या हाल होता हो। इसीलिए तो जो 7 कलीसिया का वर्णन है उसमें बोलता है निकुलियों की शिक्षा तुम में आ गई। और निकुलियों की शिक्षा क्या थी पता है? अब इसको अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, नहीं तो विषय हमारा लंबा हो जाएगा। तो परमेश्वर हमेशा क्या करता है, हम लोग सेवा बहुत करना चाहते हैं, हम लोग आगे आना चाहते हैं, आगे दिखना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पर एक बात हमेशा समझ लेना कि मैंने जिसको जितना दिया है उससे उतना मांगेगा, है ना। और बोलता है तुम में से ऐसे बहुत तेरे उपदेशक ना बने, बोलता है याकूब 3 अध्याय में, क्योंकि हम ये उपदेशक सबसे ज्यादा दोषी ठहरेंगे। और क्या बोलता है, जो चूक नहीं करता वही तो सिद्ध है, बोलता है ना। तो एक बात हमेशा इस बात को स्मरण रखना, यदि आप लीडर बनना चाह रहे हो तो आप उतना लोगों के लिए आ, हिसाब देने के लिए तैयार रहो कि आप जो सिखा रहे हो उसका प्रभाव आने वाले समय में लोगों के जीवन में कैसे पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से परमेश्वर के वचन को पढ़ो, बहुत सावधानी से परमेश्वर के वचन को समझो, और बहुत सावधानी से परमेश्वर के वचन के विषय में बोलो और लोगों को सिखाओ। क्योंकि यदि आप गलत सीख रहे हो और गलत लोगों को सिखाओगे तो क्या होगा बताओ, है ना। इसलिए इस विषय में परमेश्वर का वचन, जिसे परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया, तो मेरे को और आपको कितना महत्व देना चाहिए, है ना। तो आओ इस विषय में कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आओ प्रार्थना करेंगे। आज हमारा रोटी तोड़ने का समय है। प्रभु जिस रात पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके कहा ये मेरी देह है। उसने द्राक्षरस लिया और बोला ये मेरा नई वाचा का वो बहुमूल्य लहू है जो बहुतों के क्षमा, पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि प्रभु की मेज में आना मतलब प्रभु के उस भाग को अपने जीवन में ग्रहण करना जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए दिया। इससे हमारे आत्मा, प्राण और देह तीनों में प्रभाव पहुंचता है। इसलिए हम बड़ी सावधानी के साथ, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि खाते पीते समय अपने आप को जांच ले, नहीं तो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत तेरे सो गए, बोलता है। तो हम इस विषय में बड़ा सावधानी के साथ जब भी हम प्रभु के मेज में आते हैं इस विषय को स्मरण रखें कि प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को तोड़ दिया और ये उसका प्रेम था जो उसने हमारे जीवन के लिए दिया। तो हमें एक दूसरे से कितना प्रेम करना चाहिए, हमें परमेश्वर के राज्य से कितना प्रेम करना चाहिए, हमें प्रभु की देह को कितना ऊंचा उठाना चाहिए। जैसे हमने आज सीखा कि हमारे जीवन की गलतियों का प्रभाव बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं आज, हम अगर प्रभु की मेज में आ रहे हैं आज, या हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव भी आने वाली पीढ़ी तक आपके जाएगा। इसलिए आइए प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें कि प्रभु आप अपने वचन के द्वारा हमें और भी शुद्ध करें। प्रभु पवित्र आत्मा, आज के दिन हम अपने आप को नए सिरे से आपके हाथ में डाल देते हैं। हम जानते हैं प्रभु कि मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि में तो पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा ही मन को तौलता है। इसलिए प्रभु आपका वचन जैसा कहता है, हम अपनी दृष्टि में अपने आप को सही देखते हैं, परंतु प्रभु हम आपके सामने आते हैं। और जब हम आपके सामने आते हैं तो हमको पता चलता है प्रभु कि हमारे धार्मिकता के काम भी मैले चित्रों के समान है। हमारे जीवन में आपका वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, परंतु आपके लहू के कारण से हमें हियाव होता है और इसलिए हम आपके पास आते हैं। प्रभु
हमारे पाप अधर्म अपराध को क्षमा करे। यीशु का लहू हमें से प्रत्येक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका छुटकारा हमें से प्रत्येक के जीवन में आए। जैसे आपने उजिया की प्रार्थना को सुनकर प्रभु बहुतों के पाप अधर्म और अपराध को क्षमा किया, जैसे हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनकर उस स्थान के लोगों के पाप अधर्म और अपराध को क्षमा किया, वैसे ही प्रभु जी हम अपने पाप अधर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हम सब के जीवन को धोए और शुद्ध करे और फिर से नया बनाए, और इस रोटी और दाग के द्वारा प्रभु हमारा जीवन और भी आपके साथ दौड़े। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके देह के लिए जो हमारे तोड़े गई, जब इसमें सम्मिलित होते हैं प्रभु आपके जीवन, आपकी स्थिरता, आपके नाम जीवन की निश्चयता और प्रभु पुनरुत्थान के निश्चयता बहुत आयत के साथ हमारे जीवन में बना रहे और बढ़ता जाए। हम आप में और आप में बने रहे। यीशु के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में आमीन। तोड़ लीजिए रोटी। आइए धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। उसने बिहारी के पीछे कटोरा लिया और कहा, यह मेरी नई वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के बहा जाता है। जब खुद इसमें ग्रहण करते हो तो इस बात को स्मरण रखो कि तुम अपने लिए दाम लेकर मोल ले। इसलिए प्रभु अपने आत्मा और देह के द्वारा उसकी महिमा करो। प्रभु इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से हम अपनी आत्मा प्राण देह को आपका सौंपते हैं। आपकी महिमा, आपका राज्य और आपकी बढ़ती के लिए इस्तेमाल किए जाए। यीशु के नाम में आपका धन्यवाद, आमीन। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने अपने भोज के घर में सम्मिलित होने का अवसर दिया, जो वास्तव में खाने की वस्तु, जो वास्तव में पीने की वस्तु है, उससे तृप्त किया। धन्यवाद देते हैं बचे हुए भाग के लिए धन्यवाद, जिनके लिए आपने रखा है उसके आशीष तक पहुंचे और प्रभु आपके खाते में इकट्ठे किए जाए। आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। उपस्थित हर एक लोगों के जीवन के लिए नाम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु हर एक के अंदर आपका प्रेम बना रहे, आपकी इच्छा योजना में आगे बढ़े, हर एक की प्रार्थनाओं को सुन उसका उत्तर दे, हर एक के पांव आपके मार्ग में स्थिर रहे, हर एक को अपने आत्मा से भरपूर कर, अपने वचन से भरपूर कर, बोल बातचीत कर, उनकी अगुवाई कर और बहुतों के आशीष का कारण बना। रात्रि की सुरक्षा आनंद भरपूर हम आपकी ओर देखते हैं। सार्वजनिक कलीसिया हाँ प्रभु और भी तेजस्वी हो, आपके प्रकट होने पर जानने पाए। इस देश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक विपदा की स्थितियों में, उन स्थानों में जहां जहां भी प्राकृतिक आपदाएं हैं प्रभु, हाँ प्रभु आपकी सहायता, आपकी अगुवाई आपके लोगों के जीवन में बहुत आयत के साथ प्रकट हो। हर एक प्रकार का हाँ प्रभु ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपके द्वारा हाँ प्रभु ये बहुत आयत के साथ फलीभूत हो, लोग बचाए जाएं और आपके हाथों को देखने पाए। आपने अब तक अद्भुत किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया, होशाना, होशाना, होशाना। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। कल मैं आपके दीदी जय जय श्री राम। यीशु, जय जय यीशु, श्री जय यीशु।
कल मैं आपको उत्तर दूंगी सब प्रश्न का। आज सबको जय यीशु।